तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा है आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज के अपन इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो आपकी प्रश्न बैंक जारी की गई है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं हिंदी का। सबसे पहले अपन हिंदी का सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो सत्र 2026 से 27, तो बिल्कुल आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में आपको पूरा मतलब याद होने वाला है। जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव है सबसे पहले अपन वो कवर करेंगे। तो देखिए आपका ब्लू प्रिंट है कक्षा 12वीं का हिंदी का। कक्षा 12वीं का हिंदी का ब्लू प्रिंट है, जिसमें काव्य खंड से टोटल आपके 6 ऑब्जेक्टिव आएंगे और काव्य बोध से आपके 6 ऑब्जेक्टिव आएंगे, गद्य खंड से आपके 6 ऑब्जेक्टिव आएंगे, भाषा बोध से 6, वेदांत से 6, सॉरी 5, भाषा बोध से आएंगे 5 और वेदांत से भी आएंगे 5, ठीक है। और देन आपका अभिव्यक्ति और माध्यम से आएंगे 5। टोटल आपके 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे। यानी आज की इस वीडियो से आपके टोटल 32 नंबर पक्के हो जाएंगे। दोस्तों आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, ठीक है। यानी आपका जो 9 सितंबर को पेपर होने वाला है उसमें आपके 32 नंबर पक्के। देखो आप यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, एक नंबर वाले। तो चलिए आज की अपन इस वीडियो में देख लेते हैं 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो कक्षा 11वीं नहीं है, इसकी जगह आपको 12वीं कर लेना, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं, वैसे आपका हिंदी है। अब देखिए बच्चों आपका पेपर इसी प्रकार तैयार होगा। यहाँ पर सबसे पहले अपन सही विकल्प देख लेते हैं और बहुत ही फास्ट तरीके से देखेंगे, जिससे मतलब जल्दी से जल्दी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें आपके ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा है, लगभग आपके सही विकल्प ही इसमें लगभग 50 से ऊपर है, ठीक है। तो इसीलिए चलिए शुरुआत करते हैं हम नेक्स्ट। तो देखिए अपना पहला इसमें सवाल है कि हालावाद के प्रवर्तक कवि कौन है। तो हालावाद के प्रवर्तक कवि है जैसे हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय हालावाद के प्रवर्तक कवि हैं। अगला प्रश्न है दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया। बताइए दोस्तों, बताइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निशान निमंत्रण से लिया गया है, ठीक है। निशान निमंत्रण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था। तो हरिवंश राय जो बच्चन जी है उनका जन्म हुआ था 1907 में। 1907 में हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ था, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहां हुआ था। देखो जन्म हुआ 1907 में, लेकिन कहां हुआ था। तो दोस्तों आपका ये जन्म इनका हुआ था इलाहाबाद में। इलाहाबाद में हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न आत्म परिचय कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है। तो दोस्तों कवि जो है जग जीवन का भार लिए फिरता है। कवि किसका भार लिए फिरता है, जग जीवन का। अगला प्रश्न है आत्म परिचय कविता में कवि जीवन में क्या लिए फिरता है। तो कवि जो है जीवन में अपने राग स्नेह करुणा प्यार दया क्या लिए फिरता है। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा प्यार लिए फिरता है। कवि जीवन में प्यार लिए फिरता है, ठीक है। अगला है अपना आत्म परिचय कविता में कवि बच्चन किसका पान किए करते हैं। तो जो कवि बच्चन जी हैं वो स्नेह सुरा का पान किया करते हैं। किसका, स्नेह सुरा का पान किया करते हैं, आपने पढ़ा होगा पद्यांश में। अगला है अपना 8वां प्रश्न आत्म परिचय कविता में कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है। तो कवि अपने रोदन में राग लिए फिरता है बच्चों, राग लिए फिरता है। सभी ऑब्जेक्टिव तैयार कर लो। ये आपके ओनली त्रैमासिक एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट नहीं है बच्चों, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपोर्टेंट है, इसलिए आप इन ऑब्जेक्टिव को तैयार कर लो अच्छे से, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं आत्म परिचय कविता में कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है। तो आत्म परिचय कविता में कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है। प्रेमी मानता है, दीवाना मानता है, क्या मानता है। तो दीवाना मानता है, ठीक है। क्या मानता है, दीवाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 आत्म परिचय कविता में कवि कैसा संसार लिए फिरता है। स्वप्नों का संसार लिए फिरता है कवि। हो जाना पथ में रात कहीं सोचकर जल्दी जल्दी कौन चलता है। तो जल्दी जल्दी कौन चलता है बताइए, पंथी चलता है। कौन चलता है, पंथी चलता है, जो रागीर होता है वो चलता है। किसका ध्यान करके चिड़ियों के परों में चंचलता आ जाती है बच्चों, बताओ। तो किसका ध्यान करके चिड़िया के परों में चंचलता आ जाती है। अपने बच्चों का जब चिड़िया ध्यान करती है तो चिड़िया के परों में बच्चों चंचलता आ जाती है। बच्चों को याद आने पर चिड़िया क्या करती है। तो बच्चे की याद जैसी चिड़िया को आती है तो चिड़िया तेजी से उड़ती है। क्या करती है बच्चों, तेजी से उड़ती है। अगला प्रश्न है दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कभी हताश हुआ दुखी को है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कवि जो है परिवार से बिछुड़ने के कारण हताश व दुखी है बच्चों। अगला प्रश्न है कवि आलोक धनवा किस दशक के कवि हैं। तो जो आलोक धनवा जी हैं वो अपने 7वें 8वें दशक के कवि, 7वें 8वें दशक के कवि आलोक धनवा जी हैं। कवि आलोक धनवा की पहली कविता बताई हुई। आलोक जो धनवा जी हैं उनकी पहली कविता क्या थी बच्चों। तो देखिए जो आलोक धनवा जी की पहली जो कविता थी दोस्तों वो क्या थी, जनता का आदमी। जनता का आदमी इसका राइट आंसर कर लेना बच्चों। जनता का आदमी आलोक धनवा की पहली कविता थी। कवि आलोक धनवा का एकमात्र कविता संग्रह है, एकमात्र कविता संग्रह पूछा गया है बच्चों। कविता संग्रह पूछे तो दुनिया रोज बनती है, इसका राइट आंसर होगा। और यदि आलोक धनवा की पहली कविता पूछ ले तो जनता का आदमी हो जाएगा बच्चों। अगला है छत से गिरने और बचने के बाद बच्चे मन बन जाते हैं। बताइए बच्चे जब 2-3 बार गिरते हैं तो क्या हो जाते हैं, निडर बन जाते हैं। निडर यानी ना कि डरपोक, निडर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बच्चों, निडर बन जाते हैं। अगला प्रश्न है पतंग किसके लिए प्रसिद्ध है। पतंग किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बच्चों पतंग है अपनी बिंब प्रधान के लिए, बिंब विधान के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है पतंग उड़ाते बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ते से हैं। तो अपने रंध्रों के सहारे स्वयं भी उड़ते हैं बच्चे, ठीक है।
जो पतंग उड़ाते बच्चे किसके सारे स्वयं भी उड़ते हैं, रंध्रों के सारे स्वयं भी उड़ते हैं। अगला प्रश्न है मात्रिक छंद का उदाहरण बताना है। तो मात्रिक छंद जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं बच्चों। और सोठा ऐसा छंद है जिनमें मात्रा की गणना की जाती है, इसीलिए मात्रिक छंद हो जाएगा सोठा। माधुर्य गुण किन रसों में पाया जाता है बच्चों? तो जो माधुर्य गुण होता है बच्चों वो श्रृंगार रसों में पाया जाता है। किसमें? श्रृंगार रस में पाया जाता है। काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी गई है? तो काव्य अपने 3 प्रकार के होते हैं। काव्य गुण अपने कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। जिस काव्य गुण विशेष के कारण सहृदय का चित्त व्याप्त हो जाता है, अर्थात सहृदय के चित्त में अर्थ पूरा मतलब पूरे का पूरा रम जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? जब सहृदय के हृदय में चित्त जो होता है उसमें अर्थ उसके पूरा का पूरा रम जाए, ठीक है, उसके दिल में जो उसका अर्थ है वो पूरा, जिस काव्य मतलब कोई उसने काव्य पढ़ा उसका अर्थ जो है पूरे की पूरी तरीके से रम जाए, तो वो मतलब आसानी से समझ में आ जाए, तो वो प्रसाद गुण होता है। कौन सा होता है? प्रसाद गुण। ठीक है, बहुत ही सरल होता है बस प्रसाद गुण। भक्ति और ओज गुण होता है जिसमें जोश हो, जैसे बुंदेलो, आपने सुना होगा बुंदेलो हरवेलो के मुख सुनी, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो ओज गुण का उदाहरण है। ठीक है, जिसमें जोश उत्पन्न हो। भक्तिन पाठ लिखा गया है, बताओ बच्चों भक्तिन पाठ लिखा गया किस? भक्तिन पाठ लिखा गया रेखा चित्र में। रेखा चित्र है, ठीक है, क्या है? रेखा चित्र है, ना की कहानी है। चलो अगला देख लेते हैं। जेठौत का पुत्र होता है जेठ का पुत्र। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था बच्चों? तो भक्तिन का वास्तविक नाम था अपना लक्ष्मण। तो लक्ष्मण था, जिसे लोग प्यार से लक्ष्मी लक्ष्मी भी कह के बुलाते थे। भक्तिन गले में पहनती थी, बताओ बच्चों भक्तिन गले में क्या पहनती थी? तो भक्तिन गले में क्या पहनती थी? कंठी माला पहनती थी, कंठी माला, ठीक है, जो तुलसी का माला होती है कंठी माला वो पहनती थी। दोस्तों माधवी वर्मा का जन्म वर्ष क्या है? कौन से वर्ष में माधवी वर्मा का जन्म हुआ था? 1907 में हुआ था बच्चों, 1907 में माधवी वर्मा जी का जन्म हुआ था। यामा काव्य संग्रह है, यामा काव्य संग्रह है किसका? माधवी वर्मा जी का है। किनका है? माधवी वर्मा जी का। बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार है। परक उपन्यास के लेखक कौन है बताइए? परक उपन्यास के लेखक है जैनेन्द्र कुमार, ठीक है, और बाजार दर्शन पाठ के भी लेखक अपने जैनेन्द्र कुमार ही है। बाजार दर्शन जो पाठ है वो क्या है? निबंध है, कहानी है, रेखा चित्र, संस्मरण है, तो अपना ये निबंध है, ठीक है। और भक्तिन क्या है? भक्तिन पाठ क्या अभी हमने बताया था, जो अपना भक्तिन वाला पाठ है वो क्या है बताइए? भक्तिन वाला पाठ है वो क्या है? कहानी है, उपन्यास है, रेखा चित्र, क्या है बताओ? तो भक्तिन जो पाठ है वो रेखा चित्र है, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं, परचेजिंग पावर का अर्थ बताओ। तो परचेजिंग पावर का अर्थ होता है खरीदने की शक्ति। खरीदने की शक्ति को परचेजिंग पावर बोलते हैं। बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ क्या होता है? आकर्षक वस्तुएं। आकर्षक वस्तुओं का मतलब होता है बाजार का जादू चढ़ना। बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है, तो बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है बाजारवाद। क्या है? बाजारवाद। काली मेघा पानीदेव पाठ के लेखक हैं, काली मेघा पानीदेव पाठ के लेखक अपने धर्मवीर भारती जी हैं। अगला है वे विभिन्न शब्द जिनका स्रोत संस्कृत नहीं है। वे जिनका शब्द संस्कृत नहीं है, भारत में ग्राम क्षेत्रों अथवा जनजातियों में बोली जाने वाली विभिन्न मतलब क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं बस, ठीक है, जो मतलब क्षेत्रीय विशेष में बोले जाते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्रों में बोले जाते हैं वो क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। अगला अपना निम्न, जैसे लोटा थलिया, मतलब सभी अपने क्षेत्रीय शब्द, झाड़ू वगैरह, पोछा वगैरह। निम्न में से अवधारणा बोधक निपात शब्द नहीं है, तो अवधारणा बोधक निपात शब्द इनमें से बताइए कौन सा नहीं है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा काश, काश, ठीक है। तो अगला प्रश्न है काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में काश कौन सा निवास शब्द है? तो इसमें अपना है अपना विस्मय बोधक है, क्या है? विस्मय बोधक वाक्य है। अगला अपना निम्न शब्दों में से तकनीकी शब्द क्या है? तो निम्न शब्दों में से तकनीकी शब्द बताइए? अंगोछा, अंगोछा तकनीकी शब्द है। सिल्वर बेंडिंग पार्ट के लेखक कौन है? तो सिल्वर बेंडिंग पार्ट के लेखक अपने मनोहर श्याम जोशी हैं। अगला यशोधर बाबू अपना आदर्श मानते थे। एक दो बार आप वीडियो को देखोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे, बस आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। कृष्णदा को मानते थे, किसे? आदर्श यशोधर बाबू किसे मानते थे? कृष्णदा को। यशोधर बाबू मूलतः रहने वाले थे, यशोधर बाबू कहाँ के रहने वाले थे भाई साहब? कुमायूं के रहने वाले थे। भाई साहब वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, ठीक है। यशोधर बाबू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुए थे बताइए? तो यशोधर बाबू सहायक क्लर्क के असिस्टेंट क्लर्क जो बोलते हैं उसको सहायक क्लर्क भी बोलते हैं, उसके पद पर नियुक्त हुए थे। यशोधर का पूरा नाम क्या था? तो यशोधर का बताइए पूरा नाम बताओ। तो यशोधर का पूरा नाम बताओ जल्दी से, आप इसे कमेंट में आप बताना, ठीक है। यशोधर का पूरा नाम आपके लिए कमेंट में बताना, ठीक है। अब देखो लेखक ने, अब आप बताना, ठीक है। आपने अगर पाठ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, मैं हिंट दे देता हूँ, ठीक है। अब देखो अगला लेखक ने यशोधर बाबू को कृष्णदा कौन सा पुत्र कहा? कृष्णदा का कौन सा पुत्र कहा यशोधर बाबू को? बताइए। मानस पुत्र कहा, दत्तक पुत्र कहा, क्या कहा? मानस पुत्र कहा था, ठीक है। यशोधर बाबू किस तरह के जीवन के पक्षधर है बताइए? किस तरह जीवन जीते थे? सादगीपूर्ण जीवन जीते थे यशोधर बाबू, ठीक है। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है? विजुअल, वाइड, नेट, उपयुक्त सभी होती है। ये हमने जो पेपर भी आपको प्रोवाइड करवाया उसमें भी हमने आपको बताया, जो हमने पेपर बताया ना आपको हिंदी का, उसको आपको रट लेना। क्वेश्चन नंबर 5 है, बस खत्म होने वाले हैं सभी विकल्प। रेडियो समाचार की भाषा ऐसी होती है जिसमें सामासिक और तत्सम शब्दों की बोलता हो, या फिर जिसमें आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हो। रेडियो समाचार की भाषा कैसी होती है? जिसमें आम बोलचाल के मतलब शब्द ज्यादा हो, तभी तो हर किसी को समझ में आएगी समाचार। अगला है आधुनिक छापखाना का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो आधुनिक जो छापखाना उसका आविष्कार हुआ था अपना भैया जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी। भाई साहब इसका राइट आंसर कर लो। अब देख लेते हैं रिक्त स्थान, जल्दी से देख लो। चलो तो रिक्त स्थान में सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। तो मैं भव मोजों पर मस्त बहा करता हूँ, ठीक है। मैं मादकता का निशेष लिए फिरता हूँ, निशेष, ठीक है। मादकता का निशेष लिए फिरता है। आपकी जो पदांश ना वहां से बना दी गई है। मैं बना कितने जग रोज मिटाता हूँ। मैं डॉट डॉट अलंकार है, कौन सा अलंकार है बताइए? तो इसमें देखिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ठीक है। पुनरुक्ति प्रकाश इसमें अलंकार है। अब देखिए अगला अपना बना अनारा प्रवृत्ति हो रही है इसीलिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए कवि बच्चन,
डॉट डॉट का ध्यान नहीं करते हैं, तो कवि बच्चन जो है जग का ध्यान नहीं करते। अगला है अपना कवि संसार के डॉट डॉट को गाना, मतलब कवि संसार कवि के डॉट डॉट को गाना कहता है, हंसने को रोने को, तो कवि जो है रोने को गाना कहता है, ना कि हंसने को। दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज है पतंग वस्तु, पतंग है, ठीक है। पतंग की पतली कमानी डॉट डॉट की बनी होती है, बांस की बनी होती है। आचार्य भरत ने काव्य की आत्मा किसे कहा गया है, तो काव्य की आत्मा कहा गया है रस को कहा गया है। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थायी मनोविकारों को क्या कहते हैं, तो जो आश्रय के चित्त में ठीक है उत्पन्न होने वाले अस्थायी मनोविकार होते हैं वो क्या कहलाते हैं, संचारी भाव कहलाते हैं। जो अस्थायी होते हैं मतलब स्थायी नहीं रहते हैं, तुरंत मतलब आते हैं पल भर के लिए और चले जाते हैं, उन्हें अस्थायी भाव संचारी भाव कहते हैं। स्थायी भाव भी होते हैं जो मतलब आश्रय के चित्त में उत्पन्न स्थायी भाव होते हैं, मतलब वो कभी निकलते ही नहीं है, ठीक है। अब जैसे भाव पक्ष में डॉट प्रदान होता है, तो भाव पक्ष में बताइए क्या प्रदान होता है, भाव पक्ष में रस प्रदान होता है, रस भाव जो होते हैं ना उसमें रस ही तो प्रदान होगा। संचारी भाव की संख्या बताओ कितनी मानी गई, संचारी भाव की संख्या मानी गई 33 बच्चों, और स्थायी भाव की संख्या मानी गई 10। दोनों को याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है इसमें। प्रत्येक रस का एक डॉट डॉट क्या होता है, प्रत्येक रस का एक मतलब स्थायी भाव होता है। हर एक रस का जितनी भी रस उनके स्थायी भाव होते हैं। रस के प्रमुख रस कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, ठीक है। 4 अंग है रस के, ठीक है। अगला अपना भीभत्स रस का स्थायी भाव बताओ, भीभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, ठीक है। अगला विभाव के प्रकार, विभाव बताओ कितने प्रकार का होता है, अगर आपको पता है तो बताओ कमेंट में बताओ, चलो इसको आप, ठीक है 2 या 4 बताओ, इसका आप कमेंट में बताओ, चलो मैं बता देता हूँ 2 होता है इसका, ठीक है। अगला आप कमेंट बताओ अनुवाद के भेद बताओ, अनुवाद के भेद बताओ आप, ठीक है। अनुवाद के भेद आप कमेंट में बताओ, ठीक है, कमेंट में बताओ अनुवाद के भेद बताओ जल्दी से, ठीक है। अनुवाद के भेद 2 क्वेश्चन आपके लिए हो गए। आशय की बाहरी चेष्टाएं, शारीरिक चेष्टा क्या कहलाती है बताओ, अनुभाव कहलाती है। जो बाहरी चेष्टा होती है वो अनुभाव कहलाती है। स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण क्या कहलाते हैं, तो स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण कहलाते हैं आलंबन, क्या कहलाते हैं, आलंबन कहलाते हैं, ठीक है, आलंबन कहलाते हैं बच्चों। अगला अपना क्रोध स्थायी भाव जागृत होकर डॉट रस के रूप में परिणित होता है, तो क्रोध जो है रौद्र, क्रोध का स्थायी भाव क्या होता है, रौद्र होता है ना, ठीक है, आज तो होगा नहीं। अगला अपना व्यंगोक्ति को पढ़कर, देखकर अथवा सुनकर डॉट रस की निष्पत्ति होती है, तो जो व्यंग होता है उसमें हास्य रस की ही निष्पत्ति होगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा हास्य, ठीक है, हास्य कर लेना इसको। अगला अपना भक्तिन का कद बच्चों छोटा था। भक्तिन पाठ के रचयिता कौन है, माधवी वर्मा जी हैं, सभी को पता है। जीवन के दूसरे परिच्छेद में डॉट डॉट अधिक है, तो जीवन के दूसरे परिच्छेद में दुख बहुत ज्यादा है भाई साहब। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में बहुत अधिक क्या हो गई, खरी हो गई, मतलब ज्यादा अच्छी सेकने के प्रयास में क्या हो गई, खरी हो गई, मतलब थोड़ी मतलब करारी। मेरे भ्रमण की एकांत साथिन डॉट डॉट ही रही है, तो हो रही है माधवी वर्मा या फिर भक्तिन, बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भक्तिन, ठीक है। मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए डॉट डॉट नहीं है, क्या नहीं है, रुपया नहीं है या फिर मकान नहीं है, कहीं जाएंगे तो क्या होगा, मकान क्या रुपया बताओ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मकान नहीं है, ठीक है, मकान नहीं है, रहने के लिए है, मकान में रहते ना कि रुपया। अगला है, वैसे ही आप कॉमन सेंस यूज कर सकते हो। भक्तिन और मेरे बीच में डॉट डॉट का संबंध है, तो सेवक और स्वामी का संबंध है भक्तिन और अपने, ठीक है, माधवी वर्मा के बीच में। मेरे का मतलब यहाँ पर माधवी वर्मा, ठीक है। अगला अपना वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं, अभी बताया था बच्चों, इसका आप कमेंट में बताओ, ठीक है, इसका भी आप कमेंट में बताओ, अभी बताया, ठीक है, कमेंट में बताओ इसका, ठीक है। अगला अपना बे शब्द, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आप कमेंट में बताओ, रिक्त स्थान का। बे शब्द जो वाक्य में किसी शब्द के बाद बल देने के लिए भी लगाए जाते हैं, निपात शब्द कहलाते हैं। जैसे वह भी जाएगा, भी क्या है, बल दे रहा है ना, मतलब फोर्स कर रहा है कि वह भी जाएगा, वह भी, तो भी एक बल देने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तुम भी पढ़ोगे, उसके साथ तुम भी पढ़ोगे, यानी तुम पे फोर्स करना पड़ रहा है, तुम भी क्या है, बल दे रहा है, ठीक है। अगला अपना सिल्वर बैंडिंग के कथानायक डॉट डॉट को अपना आदर्श मानते हैं, बताओ। जो सिल्वर बैंडिंग के कथानायक है वो किसे अपना आदर्श मानते हैं, तो किस नदा को, किस नदा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा, मनोहर श्याम जोशी का जन्म डॉट डॉट में हुआ था 9 अगस्त को हुआ था बच्चों, ठीक है, 9 अगस्त। इसका आप बताना कमेंट में, ठीक है, इसका मतलब शायद 9 अगस्त में हुआ था सन 1933 को राजस्थान के अजमेर में, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला अपना किस नदा ने यशोधर बाबू को डॉट डॉट उधार दिए थे, क्या उधार दिए थे, पैसे उधार दिए थे, कितने दिए थे, 50 रुपए उधार दिए थे, कितने दिए थे, 50 रुपए उधार दिए थे बच्चों। सिल्वर बैंडिंग में अगला है प्रश्न है 34, सिल्वर बैंडिंग में भूषण ने अपने पिता को उपहार में डॉट क्या दिया था, तो उपहार में ऊनी ड्रेसिंग दी थी, क्या ऊनी स्वेटर दिया था, बताइए। तो ऊनी अपना ड्रेसिंग गाउन दिया था, क्या दिया था, भूषण ने अपने पिता को उपहार में क्या दिया था, स्वेटर दिया होगा, पता नहीं, इसको आप बताना, ठीक है, इसको आप कमेंट में बताना एक बार चेक करके, ठीक है। ऊनी गाउन दी थी, ड्रेसिंग गाउन दी थी, या फिर क्या दी थी। अगला अपना ड्रेसिंग गाउन ही थी शायद, ठीक है, इसको आप चेक करके बता देना, ठीक है। सिल्वर बैंडिंग कहानी में प्रमुख पात्र यशोधर पंत यानी बाईडी पंत की शादी डॉट डॉट का वर्णन है, तो बताइए, बताओ इसका जो किसका 25वीं सालगिरह है, सिल्वर बैंडिंग या फिर 35वीं सालगिरह, मतलब सिल्वर बैंडिंग जो थी वो यशोधर बाबू के सालगिरह की पार्टी है, एक तरीके से क्या है, पार्टी है, ठीक है। तो ऊनी ड्रेसिंग गाउन ही दी होगी यहाँ पर, इसका राइट आंसर यही होना चाहिए, ठीक है। और अगला इसमें जो इसका है 25वीं सालगिरह थी, 35 यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज डॉट डॉट जाने की रीति अपनाई, तो बिड़ला मंदिर बच्चों जाने की रीति अपनाई। अगला यशोधर बाबू मूल रूप से डॉट डॉट के रहने वाले थे, कुमायूं के रहने वाले थे यशोधर बाबू, ठीक है। एक सफल साक्षात्कार में जो इंटरव्यूअर होता है उसमें डॉट डॉट में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, सुंदरता होनी चाहिए। तो भाई साहब इंटरव्यू में पर्याप्त ज्ञान ही देखा जाता है, ना कि सुंदरता देखी जाती है। अगला स्तंभ लेखन डॉट डॉट लेखन का प्रमुख रूप है, स्तंभ लेखन बताइए किसका, विचार परक का,
विचार परंपरा की लेखन का प्रमुख रूप है स्तंभ लेखन। संपादकीय को डाउनलोड की आम जनता की या फिर अखबार की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपादकीय को अखबार की आवाज माना जाता है, अखबार बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अपन देख लेते हैं सत्य और असत्य बच्चों। प्रश्न क्रमांक 3 में जितने भी सत्य असत्य वो देख लेते हैं, यहाँ से अपने 6 नंबर के पूरे फंसने वाले हैं, इनको आप रट जाना, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, क्योंकि वीडियो इसलिए लंबी हो रही है बच्चों इसमें प्रश्न बहुत ज्यादा है, आप देख सकते हो, आपने देखा होगा कितने ज्यादा प्रश्न इसमें, बहुत ही ज्यादा प्रश्न है इसमें बच्चों। अगला प्रश्न है अपना पहला है सत्य सत्य में, सत्य सत्य में पहला प्रश्न है बच्चों, काले मेघा पानी दे पाठ रेखा चित्र है, तो यह असत्य है। जो काले मेघा पानी दे वो रेखा चित्र नहीं है, वो क्या है बच्चों, इसका सही आंसर आप याद कर लो, संस्मरण, संस्मरण, संस्मरण है, क्या है, संस्मरण है, ना कि रेखा चित्र है। परचेजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता नहीं, हाँ सॉरी क्रय शक्ति होता है, बिल्कुल सत्य है, क्रय शक्ति होता है यानी खरीदने की शक्ति, ठीक है, सही है। अगला अपना भक्तिन धर्मवीर भारती की रचना है, जो भक्तिन जो है पार्ट है वो किसकी रचना है, धर्मवीर भारती की, नहीं भाई साहब, भक्तिन धर्मवीर भारती की कहाँ है, भक्तिन महादेवी वर्मा की रचना है, किन की रचना, अभी अपन ने पढ़ा था ना, महादेवी वर्मा की रचना है भक्तिन, ठीक है, याद कर लेना। अगला इंद्र सेना का अर्थ मेढक मंडली होता है, जी बिल्कुल सही है, क्योंकि गांव के लोग इंद्र सेना को मेढक मंडली भी कहते थे, तो इसका सत्य हो जाएगा, ठीक है, सत्य है। अगला अपना सरस्वती पत्रिका का संपादन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था, क्वेश्चन नंबर 5, तो यह गलत है, सरस्वती पत्रिका का संपादन हजारी प्रसाद ने नहीं किया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। किसने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था, ठीक है। किसका, सरस्वती पत्रिका का संपादन, इसमें लिखा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये गलत हो जाएगा। भक्तिन देहाती थी, तो बिल्कुल सत्य थी, भक्तिन जो है गांव की रहने वाली, ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली थी, देहाती लोग उन्हीं को बोलते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को। अगला सातवां अपना प्रश्न है, सातवां अपना प्रश्न, बाजार का जादू आंख की राह पर काम करता है, तो बाजार का जादू आंख की राह पर ही काम करता है बच्चों। जैसे अपन बाजार जाते हैं तो आंख की राह पे अपन आंखों के जरिए तो देखते हैं अच्छी अच्छी चीजों को, अपना मन होता है खरीदने को, तो आंख के जरिए ही काम करता है। जैनेन्द्र कुमार मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं, तो जैनेन्द्र जो कुमार है वो मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है, बिल्कुल अपना यह कथन सत्य है। अगला है गुड़ की संख्या कितनी है, गुड़ कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सत्य है, इसमें भी 3 प्रकार के लिखा है, ठीक है। काव्य गुड़ जो होते हैं माधुर्य, 3 प्रकार के होते हैं, माधुर्य होता है अपना एक माधुर्य, ठीक है, माधुर्य होता है, एक अपना ओज होता है, एक अपना प्रसाद होता है, ठीक है, ये 3 होते हैं, 3 गुण होते हैं, गुण 3 होते हैं। अगला अपना तो सत्य है, जो बड़े छंद की गणना वर्ड के आधार पर की जाती है, बिल्कुल जो बाड़िक छंद होते हैं उनमें गणना वर्णों के आधार पर की जाती है, जो मात्रिक होते हैं उनमें मात्रिक के आधार पर। अगला अपना जहां कारण के बिना कार्य होना कहा जाता है वहां व्यतिरेक अलंकार होता है, तो भाई साहब ये अपना असत्य है। जहां कारण के बिना कार्य किया जाता है वहां विभावना अलंकार होता है, विभावना अपने आप काम हो जाता है। जैसे बिनु पग चले चले सुने बिनु काना और कर बिनु कर्म करे विदनानी, यानी भगवान के ना तो पैर है, ना मुंह है, ना हाथ है, ना पैर है, फिर भी काम करते हैं, यानी बिना, जहां कारण के बिना ही कार्य हो जाता है वहां व्यतिरेक अलंकार नहीं, विभावना अलंकार होता है, गलत है, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं, अगला अपना आत्मकथा, आत्मकथा सत्य घटना पर आधारित नहीं होती, तो आत्मकथा जो है भाई साहब वो सत्य घटना पर आधारित होती है, जो कि इसमें गलत लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत होगा। अगला अपना रेडियो नाटक में संवाद का कोई महत्व नहीं है, तो जो रेडियो नाटक होता है उसमें संवाद का कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है, संवाद का महत्व होता है बच्चों, इसमें लिखा है नहीं होता है, इसलिए अपन इसको गलत कर रहे हैं, संवाद का कोई महत्व नहीं है, तो ऐसा नहीं है, रेडियो नाटक में संवाद का ही महत्व होता है, क्योंकि दिखाई तो देता नहीं है, सुनाई देता है, तो आपस में मतलब बातें करते हैं वो सुनाई देती है, संवाद का बहुत ज्यादा महत्व होता है, संवाद मतलब एक दूसरे के आपस में बातें करना, वही तो सुनाई देती है रेडियो में। चलिए अगला अपना तो संवाद का महत्व होता है, इसमें नहीं लिखा है तो गलत हो जाएगा। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, बताइए छायावाद है, तो अपना ये कथन सत्य है, छायावाद की डेफिनेशन ये है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद कहलाता है। दोहा एक कैसा छंद बताओ बच्चों, दोहा बाड़िक नहीं, दोहा बाड़िक नहीं है, दोहा अर्ध मात्रिक छंद है, ठीक है, अर्ध सममात्रिक छंद है दोहा। एकांकी श्रव्य काव्य का रूप है, बताओ बच्चों, एकांकी नहीं, एकांकी श्रव्य काव्य का रूप नहीं है, एकांक, ठीक है, एकांकी जो है श्रव्य काव्य का रूप नहीं है बच्चों, एकांकी जो है दृश्य काव्य का रूप है। अलंकार का अर्थ दर्पण होता है, बताओ, अलंकार का अर्थ दर्पण नहीं होता है, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, जिस प्रकार आभूषण होता है, जिस प्रकार आभूषण पहनने से स्त्री की सुंदरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकारों से काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है बच्चों। समाचार पत्र लेखन के 7 ककार होते हैं, नहीं 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 भैया, 7 नहीं होते, 6 होते हैं भैया, 6 होते हैं भैया, 6 ककार होते हैं भैया। कविता का अनिवार्य तत्व क्या है, अनिवार्य तत्व लय है, इसमें जो पूछ रहा है तो लय तो है, बिल्कुल सत्य है, लय नहीं होगी तो कविता अपन को अच्छी नहीं लगेगी। लय मतलब एक रिदम होना चाहिए, पढ़ते समय आनंद होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। लय, लय मतलब जैसे लास्ट में, जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे बिनु ना ना, मतलब लास्ट में लय आ रही तो आ रही भैया सी, ठीक है, तो कविता का अनिवार्य तो लय भी है, ठीक है, तो लय इसका राइट आंसर हो जाएगा, सत्य है। अगला है अपना हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा को 2 खंडों में है, तो यह असत्य है। हरिवंश राय की जो आत्मकथा है वो 4 खंडों में, कितने, 4 खंडों में है, ठीक है, 4 खंडों में, ना कि 2 खंडों में। जो हरिवंश राय की बच्चन की जो आत्मकथा है वो 4 खंडों में, ना कि 2 खंडों में, याद कर लेना। अगला अपना प्रवासी की डायरी बच्चन की आत्मकथा है, तो प्रवासी की डायरी बच्चन की आत्मकथा नहीं है, ये अपना गलत है, ठीक है। अगला अपना बच्चे प्रत्याशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, अपना बिल्कुल सत्य है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में दिन का पंथी सूर्य को माना गया है, बताओ बताओ, दिन जल्दी जल्दी ढलता है उसमें दिन का पंथी सूर्य को माना गया, तो बिल्कुल सत्य है। अगला अपना कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन पर व्यंग किया गया, बिल्कुल सत्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य।
अगला सीधी सीधी बात छंदों के चक्कर में फंस गए, नहीं भैया सीधी बात छंदों के चक्कर में कहाँ फंसी थी, सीधी बात छंदों के चक्कर में नहीं फंसी थी, सीधी बात भाषा के चक्कर में फंसी थी, भाषा के चक्कर में, ठीक है। इस पाठ के अनुसार जो है सीधी बात भाषा के चक्कर में फंसी, ना कि छंदों के चक्कर। अगला रघुवीर साय दूसरे तार सप्तक के कवि हैं, तो यह सत्य है। जो रघुवीर साय जी हैं वो दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। छायावादी के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी हैं, बिल्कुल सत्य है, छायावादी कवि अपने जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला है रामचरितमानस की रचना ब्रज भाषा में, बिल्कुल गलत है। रामचरितमानस अब भाई साहब अवधि में लिखी गई है, ठीक है, ब्रज भाषा में नहीं लिखी गई भाई साहब, ठीक है। अगला अपन देख लेते, अगला अब अपन देखेंगे अगला। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा, बताओ। तो यह सत्य बिल्कुल कहा था। अगला अपना डॉक्टर नगेंद्र ने, ठीक है। अगला अपना कवि ने कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया, सत्य है। कवि ने हार कर बात सीधी पर कविता में मतलब यही बताया गया है, जो कवि ने हार कर भी बात को कील की तरह ठोक दिया। अगला अपना कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए कैमरे के सामने अपाहिज को रोने के लिए विवश किया जाता है, बताओ। तो बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल कैमरा जो कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए जो अपाहिज होगा उसमें, तो उसको मतलब रोने के लिए विवश किया जाता है इस पाठ में। अगला अपना कुंवर नारायण प्रकृतिवाद की रचना है, तो बिल्कुल गलत है भैया। कुंवर नारायण प्रकृतिवादी रचनाकार है, मतलब प्रकृतिवादी कवि है, तो नहीं भैया। जो कुंवर नारायण जी है वो प्रकृतिवादी कवि नहीं है, ठीक है। अगला है अपना, देखो अपने दूसरे सप्तक के कवि कौन थे, दूसरे सप्तक के कवि कौन थे, अभी अपन ने पढ़ा था रघुवीर साय, दूसरे तार सप्तक के कवि थे, ठीक है। अब तीसरे सप्तक के कवि कौन है, प्रयोगवाद नई कविता के कवि हैं कौन, कुंवर नारायण जी हैं, नई कविता के कवि हैं कुंवर नारायण जी, ना कि प्रकृतिवाद के, ठीक है। और तीसरे सप्तक के भी कवि कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। देखो इनको याद कर लेना, मैं आपको डिटेल में इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रश्न अगर कैसे ही बन जाए तो आप उनको कर सकें, ठीक है। कुंवर नारायण प्रकृति का मानवीकरण किया है, नहीं, कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, बिल्कुल सत्य है भाई सभी। तो कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, बिल्कुल किया है, छायावाद में किया है। अगला अपना भारतीय युग को हिंदी कविता का जागरण काल माना जाता है, तो यह बिल्कुल सत्य है। कविता एक खिलना है बच्चों के बहाने, तो कविता एक खिलना है बच्चों के बहाने, तो अपना ये असत्य हो जाएगा, ये अपना असत्य हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन नंबर 37, सिल्वर बेंडिंग कहानी के नायक भूषण है, बिल्कुल असत्य है। सिल्वर जो बेंडिंग है उसके अपने भूषण उनका बेटा है, ठीक है। उनके नायक मुख्य नायक है यशोधर बाबू, ठीक है। यशोधर बाबू है मुख्य नायक, कौन है, यशोधर बाबू। और भूषण कौन है, भूषण है अपना उनका बेटा। अगला अपना जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 38, तो यह गलत है, जूझ कहानी गोदान का अंश नहीं है। जूझ एक मतलब उपन्यास है, आनंद यादव के द्वारा लिखा गया, ठीक है। तो गोदान उपन्यास का अंश है, गोदान का नहीं है, ये आत्मकथात्मक उपन्यास का अंश है। जूझ जो है आत्मकथात्मक है, ठीक है। क्या है, गोदान उपन्यास का अंश नहीं है, आत्मकथात्मक उपन्यास का अंश है। अब और रह गए कुछ सही जोड़ी अपन बाद में देखेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो गई, ठीक है। अगली वीडियो में देख लेंगे सही जोड़ी वगैरह। अगला अपना 39वां देख लेते हैं जल्दी से, ये अपना सत्य हो जाएगा। सौंदेलकर जो मास्टर थे कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, बिल्कुल सत्य है। सिल्वर बेंडिंग उत्सव विवाह के 25 वर्ष पूर्ण होने पर क्या मनाया, क्या पूछा इसमें, सिल्वर बेंडिंग उत्सव विवाह के 25 वर्ष पूर्ण होने पर मनाया था, तो अपना सत्य है। अब देखो बच्चों, वहां पर जो अपन ने 45 वर्ष किया था ना, वो आप सही कर लेना, ठीक है। जो अपन ने 45 वर्ष किया था वहां पर कर लेना 25 वर्ष, ठीक है, क्योंकि अपन ने गलती कर दी थी, वहां पर 25 वर्ष होगा इसका राइट आंसर, ठीक है, देख लेना, ठीक है। अगला है अपना जूझ कहानी का प्रमुख पात्र आनंदा है, तो जूझ कहानी का प्रमुख पात्र आनंदा है, बिल्कुल सत्य है। अगला अपना भारत का पहला छापखाना दिल्ली में लगाया, तो बिल्कुल गलत है। अगला अपना भारत का जो पहला छापखाना है वो गोवा में खुला था, कहाँ, गोवा में 1556 में गोवा में खुला था, यहाँ लिख लो आप, 1556 में कहाँ खुला था, गोवा में खुला था पहला छापखाना भारत का। निरक्षरों के लिए जो मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी है, तो निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम उपयोगी नहीं है। अगला अपना पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है, तो पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य। जो पत्रकार जो न्यूज वगैरह आती है वो जल्दी में लिखी जाती है। इंटरनेट पर पढ़ने सुनने और देखने तीनों की ही सुविधा है, तो इंटरनेट पर तो तीनों की सुविधा है, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख भी सकते हैं। भक्तिन का कद लंबा था, नहीं भैया, भक्तिन का कद छोटा था भैया, छोटा कर लेना, ठीक है भैया। अगला अपन देख लेते हैं, ये अपना असत्य हो जाएगा, ठीक है। अगला जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य आंसू है, तो नहीं, आंसू नहीं है भैया। आंसू एक खंड काव्य है, आंसू क्या है, एक खंड काव्य है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का पूछे तो कामायनी है, कामायनी, जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी, ठीक है। भीवस रस को 10वां रस माना गया है, तो भीवस रस 10वां रस कहाँ से होगा, 10वां रस वात्सल रस है, कौन सा रस है, वात्सल रस 10वां रस है, ठीक है, ना कि भीवस रस। तौलिया, लोटा, डलिया, ये अपने तकनीकी शब्द नहीं होते, निपात शब्द होते हैं, कौन से होते हैं, निपात शब्द होते हैं, टेक्निक वाले नहीं है ना, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जैसे इंटरनेट, कंप्यूटर, ये तकनीकी शब्द है, लेकिन ये तौलिया वगैरह ये तो निपात शब्द है, ठीक है, निपात शब्द। चलिए अब सही जोड़ी अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत हो जाएगा, इसमें एक शब्द में भी उत्तर रह गए हैं तो बहुत अभी तो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, फिर अपन धीरे धीरे करके अपन इनको भी सोल्व कर लेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, धन्यवाद।